हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके व्लॉग्स। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी भी। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप सो यू ऑल आर सेफ ऑल्सो। बज गए हैं दोपहर के 1 बजे और मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है आज की। और बाय द वे आज है 23 और आज से मेरी ना छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं। 28 तक मेरी छुट्टियां हैं, तो इस बीच में बहुत सब कुछ होने वाला है। हम लोग का प्लान था बाहर कहीं जाने का, बट गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मम्मी की सडनली तबीयत ख़राब हो गई। नहीं तो एक छोटा सा मिनी ट्रिप करने का इसमें इरादा था, लेकिन अब तो वो नहीं हो पाएगा। वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया है हम लोगों ने। और आज मैं बहुत लेट से उठी हूँ। मैं कुछ उठी हूँ 12 बजे, वो भी इतने दिनों के बाद। इतना स्केड्यूल ख़राब हो करके रखा हुआ था इस मंथ का। इतनी फ्लाइंग कर करके शरीर की भी बैंड बजी हुई थी और स्केड्यूल की भी बैंड बजी हुई थी। तो आज मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से सोई हूँ। कल रात को मैंने थोड़ा सा लेट से भी सोई थी और कल मेरा फास्टिंग भी था। आज फास्टिंग मैंने तोड़ा है। अब आज कुछ अच्छा बनेगा और खाएंगे। चलिए, आज सारा दिन आप ही के साथ। यार, इस गर्मी में ना एक चीज़ हमको बहुत दिक्कत करती है, वो है रोटियां पकाना। मतलब हमसे सब्जी बनवा लो, मेरे से चावल बनवा लो, मेरे से बर्तन बनवा लो, मेरे से घर साफ़ सफाई करवा लो, मतलब झाड़ू दिलवाना, पोछा करना, सब मैं कर दूँगी। बट खड़े होकर के किचन में खड़े होकर के रोटियां बेलना और सेकना इज़ अ टास्क मैन, इज़ अ टास्क। और मम्मी की तबीयत ख़राब है और मम्मी बोल रही है अभी करवाने के लिए। और तुमको कितना बजे जाना है डॉक्टर के पास? मैं आ गई हूँ किचन इस गर्मी में, तपती हुई धूप में। जबकि यहाँ पर धूप नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास पंखा नहीं है किचन में। और होता भी तो क्या, अगर गैस ऑन होता तो पंखा तो यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन एक चीज़ मेरे को आप लोगों से पूछनी है, वो ये है, अगर आप लोग के पास लंबे बाल है या शॉर्ट हेयर्स भी है, यहाँ कंधे तक कुछ एक एवरेज हाइट तक है, तो अगर 3 बार फोल्ड करते हैं रबर बैंड को, तो वो आप लोग के भी बालों में लूज़ पड़ता है। और अगर तीसरा रबर का फोल्ड लगा लेते हैं तो उससे क्या आप लोगों को हेडेक होती है? क्योंकि मेरे को बहुत होती है और इसका सॉल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहा है। और जूड़ा भी ना क्लचर में अटकता ही नहीं है भाई। हमको समझ में नहीं आ रहा है हम इस गर्मी में क्या करके रहें। चोटी करती हूँ तो बाल पूरे हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रात के टाइम में मैं ब्रेड करके सोऊं और सुबह के टाइम में ऐसे, या तो फिर रबर बैंड लगा करके रखना पड़ता है। और रबर बैंड मैं 3 बार फोल्ड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, बाल टंगते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता है कि करना क्या है, क्या होने वाला है। अभी पहले फटाफट रोटियां बना लेते हैं, सेक लेते हैं रोटियां, फिर देखते हैं कि आज का दिन आगे क्या क्या है। वैसे मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है, क्योंकि जब से मैंने कंटेंट बनाना चालू किया है, कांस्टेंट होना चालू हुई हूँ कंटेंट क्रिएशन में, तब से ना मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं हो पा रहा है। मेरे को लगता है कि भाई साहब 24 घंटे भी मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि आई डू एडिटिंग बाय माई ओन सेल्फ। चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ हो या शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोज़ हो, सबकी सब खुद से ही करती हूँ भाई। तो और फिर फ्लाइंग भी होती है, सब कुछ होता है, घर के भी कुछ काम, क्लीनिंग एंड ऑल, ये सब करती रहती हूँ बीच बीच में। तो वो सब ले ला के बहुत काम है भाई, बहुत काम है जीवन में। बाय द वे, अभी पहले चलते हैं, रोटियां बनाते हैं। मेरी रोटियां बन चुकी हैं, ये रही रोटियां। मैं ऐसे बहुत अच्छी तरीके से पैक करके रखती हूँ। इसमें रोटियां हैं और इसमें है आलू पटल की सब्ज़ी मम्मी ने बनाई है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये रहा आलू पटल का सब्ज़ी। मेरी हालत मैं दिखाती हूँ, रुको, यहाँ अंधेरा है, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी हालत क्या हो करके रखी है लाइट में। ये है मेरी हालत। और ये हालत होने के बाद ये मौसम देख लो, बरसात हो रही है यहाँ पर पूरी की पूरी। मतलब मौसम का भी ना कुछ पता नहीं चल रहा है क्या नहीं। कभी भी झट से बारिश होने लगे और कभी इतनी तेज़ की गर्म और धूप निकलने लगे कड़ाके की, कि हालत ख़राब हो जाती है। आप देख ही रहे हो कि कैसी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। तो जो भी बाहर काम करने के लिए जा रहे, जो भी धूप में घूमते हैं या कुछ भी
बाहर जिन लोगों का ज़्यादा काम होता है, प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने के लिए हेल्प करो यार। तो अगर घर पे आता है ना हाउस हेल्पर, फिर उसके बाद सिलेंडर देने वाला, पानी देने वाला, इन सभी को, न्यूज़पेपर वाला, इन सभी को अगर हो सके, अगर आपका कोई पार्सल भी आ रहा है तो उन लोगों से भी एक बार पूछ लो कि पानी पीना है कि ना नहीं। हम लोग तो यही करते हैं, यही फॉलो करते हैं। तो अभी खाना खा लेते, खाना लग रहा है, मम्मी लगाने चलिए, प्लेट में डालने चलिए। तो खाना खा के मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने आज थोड़ा सा होम रेमेडीज़ वाला स्किन केयर करने का सोचा है, तो इसके बाद मैं वही करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज होम रेमेडी वाला स्किन केयर करने वाली हूँ, तो मैं स्किन केयर में एक पैक बनाने वाली हूँ जो कि मेरे स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। मेरे गर्मियों के टाइम में ना स्किन टी जोन वाली बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ठीक है, और बाद बाकी अदर गाल वाल सब फोरहेड है ना और नॉर्मल रहता है, नॉट ड्राई। लेकिन विंटर्स में मेरी एक्सेसिव ड्राई रहती हैं। अभी के हिसाब से जो मेरी स्किन है जो चेंज हुई है, तो उसके लिए जो मैं पैक यूज़ करती हूँ वो है बेसन में हल्का सा दूध डालना और हनी डाल करके मैं उसको अच्छे से मिक्स करके लगा लेती हूँ। अगर आपके पास केसर भी है घर पे तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मेरे घर पे केसर नहीं है तो मैं नहीं उसको ऐड करने वाली हूँ। और इसको लगा करके अच्छी तरीके से फेस पे लगा लेते हैं और कुछ 15 मिनट्स आई लिव इट एंड देन आई वॉश इट ऑफ। चलिए पहले सबसे पहले बना लेते हैं फेस पैक। आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या क्या यूज़ करती हूँ और कितनी उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, उस हिसाब से बना करके फिर लगाया जाता है फेस पे। तो चलिए बनाते हैं। मेरा ये फेस पैक ना रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कि ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसमें ना कुछ थोड़े थोड़े ना लम्ब्स हैं, मतलब अच्छे खासे लम्ब से ये अभी तक गले नहीं हैं। तो जब तक ये गलेंगे नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ 10 मिनट्स के लिए, ढक के छोड़ देंगे और ये लम्ब्स अपने आप हट जाएंगे इसके। तो इसको ढक के रख दिया है मैंने। तो मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया है अपना और भी ज़्यादा। और अब ये देखिए ये तो ऐसे थिक कंसिस्टेंसी में आ गया। और इसमें मैं एक और चीज़ बोलना भूल गई थी, मैंने केसर तो ऐड किया ही था कि केसर ऐड आप कर सकते हो, मैंने ये बताया था। लेकिन उसके अलावा आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, वो नहीं सॉरी 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। वो है चावल का जो आटा होता है, थोड़ा सा वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। वो भी मेरे पास अभी है नहीं। और चावल का आटा पता नहीं लगाने से मेरे को सूट नहीं करता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो वैसे भी नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन जिसको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हो। और एक और जो चीज़ है वो है गुलाब जल, हल्का सा ना 2 से 3 ड्रॉप अगर हो सके तो गुलाब जल के भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, जिनको जिनको सूट करता है। गुलाब जल और राइस फ्लावर दोनों ही मेरी स्किन को सूट नहीं करते, तो मैं उसको नहीं यूज़ कर रही हूँ। बस मैंने ये 3 इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इतनी थिक कंसिस्टेंसी में बना लिया। चलिए आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेते हैं। मेरे पास ब्रश नहीं है तो देसी स्टाइल में हाथ ही से लगाते हुए यूज़ कर रही हूँ। हाँ यहाँ से भी रह गया, देखो ये देखो। हाँ अब प्लीज़ ब्रश यूज़ करना, नहीं तो ये हालत होने वाली है। इवन आपको पता है ये वाला जो मैंने फेस पैक बनाया है, ये सब फेस पैक ही नहीं है, ये इट्स काइंड ऑफ उपटन जो पहले के टाइम में मम्मी लोग अपने टाइम में यूज़ किया करती थी, जब इतने सारे क्रीम सिरम्स एंड ऑल ये सब नहीं थे। तो हम लोग यही होम रेमेडीज़ नेचुरल वे में वो लोग यूज़ करते थे, तो वहीं से ये सब चलते हुए आया है। इवन ये आप हाथों पैरों में भी ना लगा सकते हो। मेरे को याद है जब हम लोग होली खेलते थे बचपन में, तो मम्मी यही लगाती थी क्योंकि इससे रंग उतर जाता था और स्किन को भी कुछ इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे, क्योंकि इसमें तो कोई केमिकल एडेड है ही नहीं। इसको मैंने अप्लाई तो कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको छोड़ देंगे कुछ 15 मिनट के लिए। और जो मेरे पास बचा हुआ उपटन पड़ा हुआ है, जो बचा हुआ पैक पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज़ करूँगी नहाते वक्त हाथों पैरों में लगाने के लिए। हाथों पैरों में भी आप लगा सकते हो इजीली, इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल।
तो मैंने ऑलरेडी नहा चुकी हूँ सुबह सुबह, लेकिन मेरे को फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े वपड़े थोड़े से गंदे हो गए हैं। एज़ यूजुअल मैं तो कांडी हूँ ही, कोई भी काम सही से हो ही नहीं सकता है मेरे से बिना कुछ बिगाड़े हुए, तो मेरे को नहाना ही पड़ेगा। लेकिन नहाते वक्त मैं वो हाथों पैरों में उपटन लगा करके अच्छे तरीके से और नहाती। तो मैंने फेस वॉश कर लिया था 15-20 मिनट के बाद ही, जब मैंने उपटन अप्लाई किया। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार में ही हेयर वॉश करके, और बीच में कुछ दूसरा काम भी आ गया, उसको करने में मैं बिज़ी हो गई, बर्तन धोने में एंड और घर का दूसरा भी काम करने में। तो मैंने सोचा कि एक ही बार मैं व्लॉग शूट करूँगी जब मैं एकदम से रेडी हो जाऊँगी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मेरे को बाहर जाना। और हाँ, रिव्यू देते हुए फेस पैक का, स्किन फील्स वेरी सॉफ्टर एंड रिफ्रेशिंग। मैंने हाथों पैरों में भी यूज़ किया था। रुको, हाथ पैर वाला कैसे दिखाऊँ। हाथों में मैंने यूज़ किया है, आपको डिफरेंस तो उतना समझ में आएगा नहीं इतनी सी ही लाइटिंग में, लेकिन इट फील्स वेरी फ्रेश एंड ग्लोइंग। तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन, ऐसे लग रहा है कि डिटैनिंग भी हो गई है, तो अच्छा लग रहा है मेरे को काफ़ी ज़्यादा। आप लोग भी ट्राई करना और फिर ट्राई करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी चलते हैं बाहर, थोड़ा सा नाश्ता पानी कुछ करने के लिए, और कुछ सामान लाना है मेरे को घर के लिए और अपने लिए, वो भी लेते आते हैं।